आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी मनोज कुमार सागर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नामांकन नहीं करने दिया था। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन सत्ताधारियों के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने में पूर्ण सहयोग कर रहा था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कहा कि आजम खान पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, उनके परिवार का उत्पीड़न बंद किया जाए। तहसील में क्या सर पूरा मामला है? आज सपा के लोगों ने धरना दिया है कार्यकर्ताओं ने, बात करें सर क्या मामला है? अभी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में जो गुंडागिरी की है उसके खिलाफ ये धरना दिया है। हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया, उन्हें रिहा करने के लिए ज्ञापन दिया है। काला कानून जो किसानों को लेकर परेशान किया जा रहा है उसको हटाने के लिए ज्ञापन दिया है। क्या सर प्रमुख मांग है आपकी? हमारी प्रमुख मांग तो ये जो महंगाई है ये कम की जाए, हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा किया जाए। हमारी मेन मांग तो यही है। और ये चुनाव में जो धांधली हुई है इसकी जाँच की जाए। हुगली पश्चिम बंगाल कोदलिया 1 नंबर ग्राम पंचायत प्रियनगर में अवैध निर्माण कुछ लोगों द्वारा चला जा रहा था, जो एक नहर के रूप में जाना जाता है। उसी झील से सटे कुछ लोग नहर को मिट्टी भर के धीरे धीरे दखल कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलते ही चिंचोड़ा के विधायक आसित मजूमदार फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध निर्माण को बंद करवाए और उन लोगों से ऐसा गैर कानूनी काम न करने को कहा जिससे लाखों लोगों की परेशानी बढ़े। अगर इसके बाद भी इस तरह का आप लोग गैर कानूनी काम करेंगे तो इसके लिए परेशानी बढ़े तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। দেখছি এটা ঘটনা গড় প্রায় 10-12 ফুট করে দখল হয়েছে। প্রথমে যেখানে শুরু করলাম সেখান থেকে অভিযোগ আসছে যে এই পুরো এলাকা মিলে এরা তো নাকি মাটি দিয়ে ভরাট করেছে, অনেক জায়গা নাকি কংক্রিটের গাঁথনিও হয়ে গেছে। এটা যদি হয় অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কারণ এই গড়টা চুঁচুড়ো শহরের এবং চন্দননগর শহরের ভাইটাল একটা নিকাশি নালা। এই নিকাশি নালাকে যদি বন্ধ করে দেয় এইখানে হয়তো 50টা বাড়ি হবে, 50টা বাড়ি ইন্টু 4 200 ভোটার হবে। এই 200 ভোটার 2 লক্ষ ভোটারের নাগরিক অধিকার নিয়ে সমস্যায় ফেলছেন, বঞ্চিত করছেন। কারণ 2 লক্ষ মানুষ এই 200টা ভোটারের জন্যে 2 লক্ষ ভোটার আমার চুঁচুড়ো শহরে জলের তলায় থাকবে, এটা হতে দেয়া যায় না। এবং যারা এটা করছেন আইনত অপরাধ, এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। আমি অনুরোধ করে যাচ্ছি এদের নিজেরা নিজেদের জায়গা ভাঙুন, গড়ের জায়গা ছেড়ে দিন। যদি রিকোয়েস্টে অনুরোধে কাজ না হয় তাহলে যে জলাজমি ভরাট করার যে আইন সেই আইনে এদের বিরুদ্ধে নোটিশ করা হবে, এফআইআর করা হবে। আমি বিএলআরওকে বলবো এদের বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্রন আপ করে চুঁচুড়া থানায় এবং চন্দননগর থানায় যার যে এলাকা পড়বে সেখানে কেস স্টার্ট করতে। কারণ মানুষের নাগরিক অধিকার যেগুলো আছে, যে পরিষেবা মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন দেয়, সেই অধিকার মানুষ যদি বঞ্চিত হয় এটা করতে দেয়া যাবে না। नवागढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों को सरकारी नौकरी का लालच देकर बहला फुसलाकर गिरोह बनाकर लोगों से ठगी करता था। नौकरी के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से लाखों रुपए लूटपाट किया करते थे। वहीं देवेश सिंह राठौर नवागढ़ टीआई ने बताया कि नवल कुमार कोटिया निवासी रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, जिस पर नवागढ़ पुलिस ने 420 के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी कैलाश भट्ट और उसके सहयोगी सविता खूंटे को गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड पर भेज दिया है।
दिनांक 9/7/21 को कोटिया निवासी नवल किशोर कुर्रे पिता निरंजन प्रसाद थाना आकर एक शिकायत दर्ज कराया था कि इसके साथ नौकरी जल संसाधन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कोरबा निवासी कैलाश भट्ट और उसके सहयोगी द्वारा ठगी किया गया है और पैसे की लेन देन और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया था। उक्त अपराध विवेचना प्रार्थी द्वारा नगद और फोनपे के माध्यम से कैलाश भट्ट को पैसा दिया गया था, जिसका दस्तावेज पेश करने पर कल दिनांक 14/7/21 को आरोपी कैलाश भट्ट और उसके सहयोगी सविता कुटे को गिरफ्तार कर किया गया था और आज दिनांक न्यायालय पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज ललितपुर के सभी तहसीलों और ब्लॉक स्थल पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया व सपा के होकर प्रदर्शन देखते हुए भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई। ये पाली पर धरना प्रदर्शन किया गया, किस बारे में किया गया है धरना प्रदर्शन? आज पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और हमारे जिले के नेता श्री तिलक यादव जी के निर्देशन में आज हम पूरे जनपद की 5 तहसीलों में समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में जिस तरीके से उन लोगों ने धांधली और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। डॉक्टर लोहिया जी को हम लोग मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अन्याय और अत्याचार के लिए समाजवादी लोग हमेशा सड़क पर रहे हैं। आज अपने नेता के निर्देश पर सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और उनको जता दिया कि आने वाले समय में जनता जान चुकी है, आप लोग कितना भी अन्याय अत्याचार पब्लिक के साथ कर लें, संविधान के साथ कर लें, जितना चाहे आप कर लें, लेकिन आने वाले समय 2022 में जनता जान चुकी है और साइकिल का बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता जा रही है। इसी के संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ पर पाली तहसील में इकट्ठे हुए। भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद जल्द ही सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथियों का ऐलान भले ही न किया हो, मगर मौके का भुनाने के लिए आंदोलन के रास्ते अख्तियार करने लगे हैं। रैगांव विधानसभा के अधीन खडोरा ग्राम पंचायत के बाशिंदों के रोड नहीं तो वोट नहीं देने की घोषणा करने के बाद अब दिधोंद गांव के लोगों ने उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जाहिर है ये मामला भाजपा सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। गांव वालों ने कहा कि 20 साल से सड़क की मांग कर रहे हैं। हर चुनाव में नेता चुनावी वादे करते जाते हैं, मगर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वोट तब तक नहीं देंगे जब तक गाँव में सड़क नहीं बन जाती। ये हमारी मांग है सबसे पहली कि हमारी यहाँ की रोड बनवाई जाए। जो जब यहाँ चुनाव होता है, यहाँ वोट मांगने के लिए सांसद विधायक सब कोई आता है। जब चुनाव हो जाता है, मांगे तो की जाती है उनसे। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता। यहाँ की जनता, जब यहाँ बारिश होती है, लड़के स्कूल जाते हैं, न तो यहाँ से गाड़ी न मोटर न वाहन, कुछ निकलने में इतनी दिक्कतें होती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, इस प्राइमरी स्कूल है और यहाँ आंगनबाड़ी भी है। यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर की रोड है ये। और बच्चे यहाँ से स्कूल जाने में बरसात हो जाती है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेडीजें हैं, अगर कोई बीमार हो गई कि अगर अटेंडेंट किसी को रात में ये हुआ कि ले जाया जाए सतना कोठी, बारिश हो जाए तो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारी मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। रोड नहीं बनेगी तो चुनाव का, हमारे पूरी पब्लिक के द्वारा, सबके द्वारा चुनाव का, पंचायत का सब बहिष्कार करें। तो उनकी समस्याओं को हमने सुना है और मौके पर भी जाके देखा है और वरिष्ठ अधिकारियों के पास इस मुद्दे को रखा है हमने इसके समाधान के लिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक बहिष्कार की बात है, वोट ना देने की, तो मेरी उनसे निवेदन है सभी लोगों से कि वोट देना उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। सभी लोग इस कार्य को अवश्य करें, कोई भी बहिष्कार ना होने पाए। इसके लिए सेफ प्लान भी चलाया जाता है, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है मतदाताओं के बीच में। समझाया भी है और आगे भी समझाया जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमने उच्च अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाया भी है।
अब हमारे यहाँ की रोड बना है, हम जो बताइए इतने लड़का बच्चा कीचड़ में जाते हैं और हम यहाँ कहाँ से जा पढ़वा सकी थे, हमें पचे नहीं निनुर सकी ताहन गोरू वाहन हमरे नेता से गढ़ते हैं, हम कहाँ से रहे लड़का भेजते हैं स्कूले, कहाँ से हमारा योजना हमारी होती है। यहाँ आते हैं तो हमको गमराते हैं कि हमको वोट दो वोट दो, वोट कौने लिए हम दे सकी थे जब को सुनते नहीं है। हमारे बरसात में दिक्कत होती है कि भीतर से बाहर से हम नहीं निकल पाते हैं, लड़का बच्चा हमारे भीतर कीचड़ में जा नहीं सकता है, कहाँ से ट्यूबन से हम माता था, कहाँ हमारा लड़का जहाँ कहाँ है हम जाइए, हमारे कहाँ गोरू है कहाँ रख रहा है, यहाँ से जाते हो तक कीचड़ हमारे से दुआरे से लेके कीचड़ है। तो क्या करेंगे अभी? या हम यहाँ कि हमारी रोड बनेगी तो हम वोट देंगे, अन्य कुछ नहीं होगा। ओंकारेश्वर के वीरेंद्र दांगोड़े की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान में आयोजित नेशनल लेवल कबड्डी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश U17 टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इस टीम में शामिल वीरेंद्र पिता मोहन दांगोड़े ने मुख्य खिलाड़ी के रूप में भूमिका निभाते हुए अपनी टीम की जीत में योगदान हासिल किया एवं ओंकारेश्वर जैसे छोटे शहर का राष्ट्रीय स्तर का नाम रोशन किया। इस अवसर पर ओंकारेश्वर भील समाज युवा मोर्चा के युवाओं द्वारा वीरेंद्र का स्वागत किया गया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। देवास मध्य प्रदेश से नाबालिग बालिका बरामद कर परिजनों को सौंपी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। कुनकुरी पुलिस की कार्यवाही हुई। दिनांक 11 जून 2021 को प्राथिया थाना कुनकुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी पुत्री को पुनियाराम हर्रा डांड थाना कुनकुरी के द्वारा अपने साथ कहीं ले गया, जिस पर थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुनियाराम हर्रा डांड के बारे में पता तलाश पूछताछ कर साइबर सेल जशपुर की मदद से नाबालिग बालिका की लोकेशन ट्रेस की गई, जो रतलाम मध्य प्रदेश में बालिका का होना पाया गया, जिस पर तत्काल थाना कुनकुरी से पुलिस टीम व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम रतलाम के लिए रवाना हुई। रतलाम में बालिका के नहीं मिलने से लगातार 6 दिनों से पतासाजी कर 17 वर्षीय बालिका को देवास मध्य प्रदेश से बरामद किया गया। दिनांक 1/6/2021 को एक 17 वर्षीय बालिका बिना बताए अपने घर से चली गई थी, जिस पर उसके माता के द्वारा थाना कुनकुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि संदेही पुनियाराम निवासी हर्रा डांड के द्वारा उसकी पुत्री को ले जाकर कहीं छोड़ दिया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध पर विवेचना में लिया गया। साइबर सेल की मदद से नाबालिग बालिका का लोकेशन रतलाम मध्य प्रदेश में होना पाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल गंभीरता से लेते हुए टीम तैयार कर चाइल्ड लाइन के सहयोग से संयुक्त टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई, जहां पर कई जगहों पर दबिश देने के पश्चात बालिका को देवास से बरामद किया गया है एवं आरोपी विशाल भट्ट पिता बगदी उम्र 23 वर्ष निवासी बड़ौदिया रतलाम को एवं पुनियाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भील प्रदेश की मांग के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम भीकन गांव में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भीली अस्मिता के संरक्षण हेतु पुरखों की अधूरी तथा संविधान के अनु में क ख ग घ ड़ नए राज्य बनाने के प्रावधान है, जो कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अनादिकाल से आदिवासियों की प्रकृति, पूजा, संस्कृति, वेशभूषा और अपने अधिकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त क्षेत्रों को मिलाकर नया भील प्रदेश बनाया जाए। जगदलपुर ग्राम चालकीगुड़ा में चल रहे जुए के फड़ पर रेड कार्यवाही कर 5 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चालकीगुड़ा में कुछ जुआरी ताश के पत्तों पर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी केशलूर ऐश्वर्य चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपा बदुराम नाग के नेतृत्व में रेड कार्यवाही करते हुए टीम तैयार कर कार्यवाही की गई। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ जुआड़ी चालकीगुड़ा क्षेत्र के जंगल में जो है ताश के पत्तों से रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी परपा बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा चालकीगुड़ा क्षेत्र में जो है चिन्हित स्थल पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान 5 जुआड़ी मौके पर जो है जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए और इस मामले में जो 5 आरोपी हैं, जिनके फड़ और पास से कुल 33,000 रुपये नकद, इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल 7 मोबाइल बरामद किया गया है और इस मामले में जो आरोपी रामनाथ कश्यप और अन्य चाल के विरुद्ध थाना परपा में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और उक्त प्रकरण में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कार्यवाही कर जो है कार्यवाही किया गया है। फिलहाल यह मामला थाना परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन है।
आपको बता दें, पश्चिम बंगाल वैक्सीन दुर्नीति को लेकर पूरे राज्य में बीजेपी का धरना प्रदर्शन हुआ। उसी को लेकर आज बैरकपुर संगठनिक जिला की ओर से एसडीओ घेराव अभियान चलाया जा रहा था। उसी बीच कुछ गुंडों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ बहुत महिलाएं भी घायल हुई। उसी बीच बैरकपुर पुलिस ने एक हमलावर को धर दबोचा और उसे आगे की कार्यवाही के लिए थाने ले गई। আপনারা জানেন এর আগে এখানে সিপিএম প্রতিবাদ সভা করেছে, তার আগে তৃণমূল প্রতিবাদ সভা করেছে। তো যদি তারা প্রতিবাদ করতে পারে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে প্রতিবাদ করতে পারবো না? তাই আমরা সেই প্রতিবাদ করছিলাম এবং কোভিড রীতিনীতি মেনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 50 জনের মতন আমরা সমর্থক নিয়ে এসে প্রতিবাদ করছি, যাতে কোনো রকম কোভিড বিধি না ভাঙা যায়। তো এরকম অবস্থায় এসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাইক্রোফোন ভেঙে দিয়ে গেছে। ওই চোর তোতা, ওই চোর শামীম, জেহাদি শামীম, যে কিনা বাংলাদেশের থেকে পাচার হয়ে এসছে, বাংলাদেশে দুষ্কৃতি ছিল, এইখানে এসে ওই শামীম এখান থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পেজের উপর হাত দিয়েছে, আমাদের এই মাইক্রোফোন ভেঙে দিয়েছে, গণতান্ত্রিক বক্তব্য রাখতে দিচ্ছে না। তাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ভুলে যাবে না যে এইটাই শেষ কথা। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আছে, আর মমতা মাত্র একটা অঙ্গরাজ্যে আছে। ভুলে যাবেন না যে আপনি বাংলাদেশ পাকিস্তানকে নিয়ে জিহাদি শক্তির নায়িকা হতে চাইছেন, তার কিন্তু বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতিকারী যে কিনা বাংলাদেশ থেকে আগত শামীম, যার এগেন্স্টে ওখানে জিহাদি মামলা চলছে এবং এখানে কিছু বাইরের থেকে মুসলিম লোককে নিয়ে এসে এই গন্ডগোল করা হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন যে পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে এসে আমাদের মহিলা কর্মীদের উপর আঘাত করেছে, তাদের শ্লীলতাহানি করেছে। তাই আমি দেখতে চাই এই দলদাস পুলিশ বাংলার বুকে কি আইনের শাসনে প্রয়োগ করে। আমরা কিন্তু যদি আইনের শাসন সঠিক মতো না করে আমরা আদালতে যাব, আমরা বুঝিয়ে দেব যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মেরে ভেঙে দিয়ে শেষ করে দেওয়া যাবে। তাই আন্দোলন আরও এর থেকে উচ্চতর হবে। এই সাবধান মানি তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা এবং নেতৃবৃন্দকে आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।